अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं एहसन सफदर। आज आपको ऐसे शायर से मिलवा रहे हैं जिनके लिखे हुए गीत और कसीदे और नोहे आज भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मलक खुर्शीद हैदर से। जी, इस वक्त हम मलक हैदर खुर्शीद साहब के पास मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनके लिखे हुए गीत और कसीदे और नोहे किस किस सितारे ने गाए हैं, जिनको आज भी लोग बहुत खुशी के साथ और दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। जी मलक साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। तबीयत से कैसी है आपकी? जी मलक साहब, बताइएगा आपकी लिखी हुई शेर व शायरी को किस किस सिंगर ने अभी तक गाया है? ये देखें जी, मैं तकरीबन ये समझ लें कि 50 इयर्स 50 साल हो गए हैं जी। तो 50 साल में मैं पहले बेसिकली तो मैं वकालत से मेरा तल्लक है, तो वहाँ से फिर मैं ये टीपी गोल्ड में एज ए लीगल एडवाइज़र काम किया। तो वहाँ पर फिर रहते हुए वहाँ पर गाने भी लिखे हैं कंपनी के लिए बहुत सारे, ये नसीबो लाल 2 मिनट और दूसरे लोगों ने हैं ये पढ़े हैं, जिसमें वो राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी, इसके अलावा जो है कसीदे हैं, नोहे हैं, ये तकरीबन मुझे तो अब याद भी नहीं रहा कि मैंने कितना लिख दिया है। जी मलक साहब, बताइएगा आपके लिखे हुए कसीदों में से किस किस सितारे ने आपके कसीदों की शेरी शायरी को गाया हुआ है? ये सबसे पहले तो ये अगर गाने के हवाले से आप करेंगे तो उसमें ये नसीबो लाल है, साइमा जहां है, और भी हैं। बहरहाल चूँकि मैं कंपनी में था तो इसलिए ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट जो है वो नोहों में और कसीदों में, आले मोहम्मद के ज़िक्र फिक्र में है। नहीं, बताया जाता है कि राहत फ़तेह अली खान का भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी आपके गाने और कसीदे पढ़े हुए हैं। जी हाँ। कौन कौन सा कसीदा आपका पढ़ा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे हमें? उन्होंने पढ़ा है अब्बास तेरे दर सा है दुनिया में दर कहाँ, जी। झुकते हैं जहाँ शादी तेरा वो आस्था, ये भी आपकी लिखी हुई शेर हाँ। शायरी है। और उसके बाद है वो गाजी मौला तेरे सदा दीवे रैन बलदे, फिर इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है, वो जिनके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। इसके अलावा भी तकरीबन मैंने उनके लिए कुछ 4-5 कैसेट पूरे लिखे थे जी। हाँ, नजराना कीदत उसका नाम था, तो इनके लिए लिखे। उसके बाद कसीदों के हवाले से अगर आप मुझसे बात करेंगे ना, तो फिर पाकिस्तान में कोई रियर ऐसा बंदा है या ऐसा कोई लेडी सिंगर है जिसने मेरा नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पर अब राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, उसके बाद हसन सादिक, ये अली हमज़ा, मौला मेरा भी गारो है, नज़र अब्बास, नज़ाकत अली खान साहब, उसके बाद शेर मियां दाद खान साहब, उसके बाद ये रिजवान मौज़म अली खान साहब, यानी मैं किस किस का नाम बताऊँ। उसमें नसीबो लाल भी हैं, सामा जहान भी हैं, सायरा नसीम भी हैं। ये अच्छा मलक साहब, मैं आपसे एक और सवाल करता चलूँ। इस वक्त आप बीमारी की हालत में भी हैं, बताया जाता है कि आपको फालज का हुआ है, अटैक हुआ है, तो आप बताएं किस किस सितारे ने आपके साथ फ़ोन पे रब्ता किया है और कौन कौन सा सितारा आपके साथ अभी भी राब्ते में मौजूद है? मेरे साथ तो किसी ने भी नहीं, भैया वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं फिर फौत हो जाऊँ जी। उसके बाद वो आएंगे और वो अफसोस करेंगे, और वो टीवी पर वो चलाने के लिए कि हमें बड़ा अफसोस है। मेरे तो किसी ने आज तक अप्रोच नहीं किया, ना ही मेरा हाल ही किसी ने पूछा। सच्ची बात तो यही है। देखें नाजरीन, इतने बड़े सितारों के नाम मलक साहब की ज़बानों से आपने सुने हैं, ज़बानी सुने हैं कि इतने बड़े सितारे जो आज भी दुनिया में अपना नाम मनवा रहे हैं, लेकिन उनमें से अभी तक किसी ने भी मलक साहब का हाल तक नहीं पूछा। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप इन हवाले से, इन सितारों को आपकी ज़बानी ये खुद सुन सकें? क्या पैगाम देना है जी, ये सब लोग हैं फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, ये इनको क्या कहना है मैंने। ये सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि अगला बंदा मर जाए जी। जिंदे जी वो कहते ने किसी ते अप्रोच नहीं करना, किसी ने आखना मेरी की हाल है जिंदे कि मरे हो जी। हाँ, ये तो वही बंदा समझ सकता है जेड़ा इस गल नूं समझदा या जेड़ा बंदा फेस कर रहा है कि तुसी की हालात है। असी किसी नूं कहना भी मुनासिब नहीं समझते कि अल्लाह ताला की ज़ात है जेड़ी वो बेहतर रोज़ी रसाए तो मालिक बेहतर ही करेगा जी।
اور ملک صاحب اب آپ جس سچویشن سے بھی گزر رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کا حال تک ابھی تک نہیں پوچھا؟ نہیں حال حال کیا پوچھنا ہے کسی نے، بس خود غرضی کا زمانہ ہے، اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے، تو حوصلہ مجھے تو ابھی تک کسی میں حوصلہ ایسا نظر نہیں آیا۔ دیکھیں ناظرین، ہر شخص کامیاب کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی شاعر ہیں جو ملک خورشید حیدر صاحب ہیں، جو ملک حیدر خورشید صاحب ہیں، جن کے لکھے ہوئے گیت، نوحے، قصیدے آج بھی لوگ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ملک صاحب کی اس وقت کیا حالت ہے یہ کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔